दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। वाह, मस्त गाना है ना। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए ना। क्या रियली में ऐसा होता है कि हार्ट ब्रेकिंग के बाद या ऐसी चीज़ें जो हुई जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, उसके बाद मेंटली फिज़िकली आपका जो माइंड है वो उसमें से बाहर ही नहीं आ सकता ना। एक स्टडी हुआ डॉक्टर डब्ल्यू वॉरन ने किया, जो कि एक न्यूरोसर्जन है, ठीक है। वो इराक में थे। इराक के अंदर जो भी आर्मी सोल्जर के ऊपर अटैक होता था उनका वो ब्रेन का ट्रीटमेंट वगैरह करते थे। उसके बाद वो वापस आए। वापस आने के बाद उनका बेटा का मर्डर हो गया, और वो एक ट्रॉमा जो उन्होंने आर्मी कैंप के अंदर वहाँ पे देखा, इराक के अंदर युद्ध के अंदर देखा, और उसके बाद जब वो घर पे आए, जब उनका बेटे को मार डाला गया, ठीक है, एकदम 12-13 साल का कुछ बेटा था, उसको मार डाला गया, तो ये चीज़ उसने देखी, ठीक है। ये दोनों चीज़ों ने उनको मेंटली इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया, क्योंकि वो इसकी वजह से वो एक्सट्रीम लेवल एंजाइटी में जीना शुरू कर दिया। पर यहाँ पे आता है एक और ट्विस्ट। ही इज़ बेसिकली अ न्यूरोसर्जन, ठीक है, एक डॉक्टर है। तो डॉक्टर के रूप में उन्होंने सोचा कि क्या इसके और कोई चीज़ें इसमें से हो सकती हैं, कोई ऑप्शंस हो सकता है। एंड देन उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, को उन्होंने नाम दिया न्यूरोप्लास्टिसिटी, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि हमारा माइंड, हम जिस स्टेज में है, जिस कंडीशन में है, जिस जगह पे है, उसी चीज़ को फॉलो करता है ना। हियर यहाँ पे दो अलग अलग स्ट्रीम मिलते हैं, ठीक है। एक है पॉजिटिविटी, पॉजिटिव सोचना, होपफुल रहना, चीज़ों को पॉजिटिवली देखना, और उसके बिल्कुल विपरीत नेगेटिव। इसलिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बहुत ही क्लियर कहा था कि कई लोग जो डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं, सैड सॉन्ग सुनना शुरू करते हैं, तो वो उन्हें उतना फ्यूल करता है कि धीरे धीरे फिर वो उसमें से बाहर ही नहीं आ पाते। कंटिन्यूअस उसके बारे में ही सोचते रहते, कंटिन्यूअली उनका माइंड वो नेगेटिव में सोचता है। इवन जैसे कि पुराने दिनों में जब कैसेट वगैरह रहती थी, कुछ सैड सॉन्ग ऐसे होते थे जो कैसेट के दोनों साइड पे एक ही गाना चलता था। स्पेशली जो एक मूवी आया था वो बीच में बाल वाला, ठीक है, उसके अंदर जितने भी सैड सॉन्ग थे वो एक सॉन्ग का एक कैसेट रहता था। क्यों पता है? क्योंकि वो कंटिन्यूस नेगेटिविटी सुनना उनको बहुत ही अच्छा लगता है। दैट्स वाई माय डियर फ्रेंड्स, मैं जो बात आप जो डॉक्टर वॉरेन का जो थियरी है, ठीक है, उन्होंने बुक भी लिखा जिसका डिटेल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने इस बात को साबित किया कि कैसे एक होपफुल माइंड अलग तरीके से डेवलप होता है और कैसे एक नेगेटिव माइंड अलग तरीके से डेवलप होता है। सो जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए ना, ये एक जिंदगी का फिलोसॉफी नहीं है, ठीक है, कि बस यहाँ से जिंदगी खत्म हो गई। देयर आर ऑलवेज चेंज इन दी लाइफ्स, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट हाउ इज अवर पर्सपेक्टिव। हमारा पर्सपेक्टिव क्या है बॉस, हम चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्या हम चीज़ों को वही नेगेटिव रूप में देखते हैं या पॉजिटिव रूप में देखते हैं? और पास्ट एक्सपीरियंस, मैं बार बार कहता हूँ, हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा लेजी है, ठीक है। हम पास्ट एक्सपीरियंस को सच्चाई मान लेते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस को दिमाग में रख लेते हैं और फिर उसी के ऊपर चलते हैं। कितने भी आगे क्यों ना बढ़ पाए, कितने भी आगे क्यों ना चले जाए हम लोग, कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पास्ट की है, जो हमें पकड़ के रखती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय बिलोवेड फ्रेंड्स, आई डू एनकरेज यू, हम हमारे पास्ट में ना रहें, ठीक है। चीज़ें नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमारा अगर हम उसको चेंज, उस चीज़ को देखना शुरू करेंगे, ठीक है,
इवन राइट नाउ जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, एक दो बार ऐसे हुआ, कुछ ना कुछ रीज़न से कट हो गया, ठीक है, कुछ ना कुछ रीज़न से हमको लोकेशन चेंज कर देना पड़ा, बंद हो गया, ठीक है। पर फिर भी जैसे जैसे हमने उसमें ज़्यादा कोशिश की, हमें पता चला कि गुस्सा होने का, नेगेटिव होने का या एक सडन चेंज हो जाने का बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उन सबों के ऊपर जब हम कॉन्स्टेंटली मेहनत करते हैं तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होता है। सो आई डू एनकरेज यू माई बिलोवेड फ्रेंड्स, डोंट लिव इन योर पास्ट, ठीक है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ठीक है, दो ऑप्शंस, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो आप डिसाइड करोगे वो आपका लाइफ होगा, ठीक है। और कई बार हमें वो चोट लगी है तो दबा के, दर्द होता है लेकिन दबाना अच्छा लगता है, हम दबाते रहते हैं, वैसे ही कई बार हम पर्सनल लाइफ के साथ करते हैं। सो आई डू एनकरेज यू, ठीक है, अगर नेगेटिव चीज़ें हुई हैं आपके लाइफ के अंदर, नेगेटिव बातें हुई हैं, तो उसके फोकस ना करें, पॉजिटिविटी पे फोकस कीजिए, ठीक है। देन ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा, एक दिन में 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन कुछ वक्त तक आप कंटिन्यूस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप वो सारी चीज़ों में से बाहर आओगे और एक पॉजिटिव लाइफ जीना शुरू करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।